क्लॉक टावर यानी कि घंटा घर, और इसी के ठीक सामने यहाँ गेलॉर्ड्स में आइसक्रीम मिलती है। गेलॉर्ड्स की आइसक्रीम 30, 40, 50 से स्टार्ट है, लेकिन खाने वालों की भीड़ कभी कम नहीं होती, उतनी ही है। सब लेके खा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सब ले रहे हैं, सब खा रहे हैं गेलॉर्ड्स की आइसक्रीम। तो यहाँ से आगे हम निकल रहे हैं टपकेश्वर मंदिर की ओर। टपकेश्वर के थोड़ा ही सामने की तरफ वैष्णो माता की गुफा है। तो देहरादून अगर आप लोग गर्मियों में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। टपकेश्वर में क्या होता है कि गुफा के अंदर से धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते पानी सब आते हैं। बहुत सुंदर सी लंबी सी गुफा है, बहुत भीड़ होती है और बिल्कुल डर नहीं लगता उसके अंदर, पूरा चमचमा हुआ रहता है। तो सारा पानी एक ही जगह जाके टपकता है, वो है शिवलिंग के ऊपर। और शिवलिंग का शाम के टाइम में आरती के समय इतना सुंदर श्रृंगार किया जाता है कि आप लोग देखते रह जाओगे। तो हम लोग ये इस तरह से जा रहे हैं स्कूटी में टपकेश्वर मंदिर की ओर, जहाँ पर हम वैष्णो माता की गुफा भी देखेंगे। तो ये आ गए हम टपकेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पे, जहाँ पे एक बड़ा सा पीपल वृक्ष है। इसमें देखा जा रहा है कि धागे बांधे हुए हैं, शायद वट सावित्री की पूजा हुई हुई। ये है भगवान टपकेश्वर। तो यहाँ बाहर प्रसाद के स्टॉल लगे हुए हैं जगह जगह। तो प्रसाद 51 रुपये से स्टार्ट होके आगे को मिलता जाता है। ये सीढ़ियाँ हैं जिससे नीचे इधर उधर दोनों साइड मांगने वाले बैठे रहते हैं। तो अपने पास थोड़ी चेंजेस ज़रूर रखें, जिससे कि देने में आसानी होती है, क्योंकि बहुत रुपए भी पूरे नहीं पड़ पाते हैं। इधर उधर इन्होंने अपने अपने भगवानों की, आराध्य देवों की फ़ोटो रखी हुई है। तो यहाँ से बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है नीचे को जाते हुए। बहुत लोग जा रहे हैं, जबकि रात के करीब 9 बज चुके हैं, पर अभी भी इतनी भीड़ है कि बहुत लोग जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों के साथ वाले भी आए थे हमारे साथ, तो सब लोग, हम लोग भी बहुत लोग गए हुए थे हम। तो ये आ गई वैष्णो माता की गुफा। रात के टाइम में भी देखिए कितना उजाला है गुफा के अंदर। तो बहुत सुंदर ये चित्रण किया गया है रामायण महाभारत का। एक कृष्ण भगवान ने गोकुल वो पर्वत उठाया हुआ है, और ये गुफा है। इससे धीरे धीरे अंदर चलते हुए हमने सोचा था अंधेरा होगा, लेकिन बहुत उजाला है। ये इस तरह से पाषाण खंड हैं। श्री गणेश जी की मूर्ति विराजमान है यहाँ पे, और यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। अभी हम थोड़ा और आगे गए, आगे जाने पर थोड़ी और मूर्तियाँ मिली, कहीं पर मैया की, कहीं पर काल भैरव की। और ये पहाड़ के पाषाण इस तरह से लटके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि अभी सिर पर गिर जाएंगे। तो लेकिन हमने छू के भी देखा, बहुत टाइट थे। ये विष्णु भगवान शेष शैया पे, लक्ष्मी माता पैर दबा रही हैं इनके, ये हनुमान जी हैं, और ये हमारे साथ वाले फ़ोटोग्राफी करते हुए, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य था कि कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता। तो इस तरह से अब हम धीरे धीरे भारी मन से वापस आ रहे हैं, क्योंकि रात बहुत हो रही थी और हमें घर लौट के खाना भी बनाना था। तो इस तरह से हम लोग आते रहे। हमारे बच्चे थे साथ में, तो हम बहुत लोग थे, अलग अलग, कोई स्कूटियों में, कोई बसों में, जिस तरह से जिसको सुविधा होती थी चले गए थे। तो हमें दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि शाम के समय भीड़ कम थी। पिछली बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे। तो अगली सुबह बहुत सुहावनी थी। तो सुबह हम घूमने के उद्देश्य से आए हुए थे देहरादून। तो हम लोग ने नाम सुना था माल देवता। तो जैसा कि माल देवता का रास्ता ही इतना सुंदर था कि हम इधर उधर देखते 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 कब माल देवता पहुँचे हमें पता ही नहीं चला। तो साथ में बच्चे बहुत थे, तो हम लोग माल देवता की ओर निकल पड़े, खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ियों को निहारते हुए। बीच बीच में कहीं कहीं से थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें ली हम लोग ने रुक रुक के, और ये पहुंच गए माल देवता। तो माल देवता में क्या था, यहाँ पर स्कूटियाँ हमने पार्क की थी, बल्कि यहाँ पर किसी ने हमारा हेलमेट भी चोरी कर दिया था। इसलिए हेलमेट ना रखें, हेलमेट खुद से अपने साथ ले जाएं या नीचे किसी दुकानदार को दे जाएं, क्योंकि पूछने पे कोई नहीं बताता है। यहाँ सब कह देते हैं पता नहीं। तो इस तरह से पहाड़ थे, पहाड़ियाँ थी, और आगे कोई ये घना बीहड़ जंगल, पर बहुत लोग थे, डरने वाली कोई बात नहीं थी। सुनसान जंगल था पर बहुत लोग थे। तो जैसे हमारे पहाड़ों में नदियों के पत्थर होते हैं, उस तरह से था ये। तो हमारी बेटियाँ आगे से जाते हुए, तो इधर से उधर से लंगूर भी पत्थर गिरा रहे थे, डर भी लग रहा था, पर बहुत लोग थे, बहुत लोग। गर्मियों का टाइम होता है तो झरनों की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से वो पत्थरों को हम देखते देखते जा रहे थे। अलग अलग आकृति के बहुत सुंदर सुंदर पत्थर मिल रहे थे। तो एक आध पत्थर हम खूबसूरत से उठा के भी लाए वहाँ से। तो ये हैं झाड़ियाँ, जंगल, इनसे होते हुए हम आगे बढ़ते हुए, तो जिस झरने का हमको बहुत इंतज़ार था, क्योंकि कुछ लोग तो हार मान होकर के नीचे नदी में ही नहाने लग गए थे।
तो हमारा विचार था कि हम झरना देखें, क्योंकि हम पहाड़ों पर पहले गए हुए थे। आधे रास्ते में हमको एक पुल मिलता है, तो पुल भी बहुत सुंदर था। हमने यहाँ पे भी फ़ोटो वोटो खिंचाई। ऐसे पाषाण खंड अगर इनमें कोई खो जाइए जीत का एहसास होता है आगे जाने पे कि हम पहुँच चुके हैं झरने के पास। बहुत खुशी थी। हमको लगा था कि बहुत ज़्यादा चलना होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना पड़ा। ये खुशी का इजहार करते हुए मैं और हमारे बच्चे सब डूब गए नहाने के लिए। यहाँ जगह जगह लगाए गए हैं नगर निगम की ओर से, उनकी ओर से कि अपने साथ ये गंदगी को खुद उठा ले जाएं, लेकिन लोग खाते पीते ही हैं वहाँ पर, मानते कहाँ हैं, बहुत गंदगी करे रहते हैं। तो यहाँ पर सब लोग नहा धो रहे थे और ठंडा सा पानी झड़ रहा था झरने से, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून का एहसास था। हमने बोतलों में भी भरा, 1-2 बार वहीं पी भी लिया था और फिर उसके बाद हमने दोबारा से फिर ये पानी को अपने साथ रास्ते के लिए भी लिया। बहुत मीठा पानी, बहुत मधुर, बहुत। और पाषाण खंड ऐसे थे कि एक आध कोई छिप जाए ना, पूरा दिन लगा के वो ढूंढने पे भी नहीं मिल सकता है आप लोगों को। तो हमारी बेटियां भी खूब इंजॉय करते हुए झरने के नीचे, वहाँ पर बहुत ही टूरिस्ट आए हुए थे, तो सब लगे पड़े थे अपना अपना नहाने में। अपनी गर्मी से परेशान हो रहे थे जो भी, वो सब नहा रहे थे। सुंदर कल कल झरता हुआ झरना। तो कभी भी आप लोग माल देवता की ओर जाएं, अपने साथ एक तो खाने पीने का कुछ ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर नहाने के बाद बहुत मन करता है कि कुछ खाया पिया जाए। बहुत लोग लाए होते हैं अपने लिए, जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं बिरयानी वगैरह लाए होते हैं, लेकिन हम लोग वेज खाते थे तो हम क्या ले जा सकते थे, कुरकुरे के पैकेट वगैरह ही लेके थे, कोल्ड ड्रिंक। तो उससे भूख का एहसास ज़्यादा हो रहा था। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी, इंजॉय करो, हमारे पहाड़ों में आओ खूब। पर क्या कहते हैं, वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। एक तो गंदगी को अपने साथ एक पॉलीथीन में उठा के ले जाएं, क्योंकि दूसरे के लिए फिर बहुत गंदा फील होता है। हम लोगों को साफ़ सुथरा मिला तो हमको कोशिश करनी चाहिए दूसरा भी साफ़ सुथरा ही पाए इस जगह को, और झरनों का आनंद लीजिए और अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करें। हम लोग अब वापस लौटते हुए, क्योंकि बहुत ठंड भी लग गई थी और गर्मी हमारी पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, और एक तसल्ली थी झरना देखे कि लौट लौट के हम लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे। मन कर रहा था कि भी और रुकें। तो अगली सुबह और भी सुहानी थी। हम चल दिए ऋषिकेश। तो वहाँ लक्ष्मण झूला जाने का मन था, लेकिन लक्ष्मण झूला बंद कर दिया गया था टूटने की वजह से। तो हम लोग जानकी सेतु की ओर चल पड़े, क्योंकि सभी तीर्थयात्री वहीं को जा रहे थे। तो वहाँ इस बार शासन प्रशासन ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि सेम लक्ष्मण झूला वाली फीलिंग भी आए, और गंगा मैया के तट पर जिस तरह से नहाया जाता है जंजीर पकड़ के, वो सारी व्यवस्था वहाँ की गई थी। तो लंबी दूरी चलने के बाद हम लोग ने बहुत आनंद उठाया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चारों ओर गंगा मैया के तट दिख रहे थे। बच्चों के चेहरे की खुशी और मेरी हंसी बता रही है कि हम लोग कितने खुश हैं। तो इस तरह से आगे बढ़े जाते जाते, तो जैसे इधर उधर कोई गंगा मैया में पैसे चढ़ा रहा था, भेंट, कहीं गाय बच्चियाँ बैठे हुए थे, क्योंकि इनको भी ठंड चाहिए थी, और कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। अब हम पहुंच गए गंगा मैया में, और ये मेरे चल रहा है ओम नमो शिवाय, गंगा मैयाए नमो नमः। तो मैंने वहाँ पर कुछ जप किया उनके नाम का, क्योंकि हमने स्नान किया था। स्नान के बाद 2-3 आचुली अर्घ दे करके उनके नाम का जप किया, क्योंकि जितना भी हमने साल भर में जो कुछ किया है, कभी भगवान का नाम लेकर के दूर हो जाता है, कभी कोई गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से। तो अब लौटते हुए फिर वही उदास मन था कि गंगा मैया की शीतलता को छोड़ करके हम लोग जा रहे थे। अभी भी मन भरा नहीं था। कभी कहीं केले की सुंदरता, कभी पेड़ों की सुंदरता, कभी बादलों की सुंदरता, और कभी नदी की सुंदरता, ये सब देखते हुए ऋषिकेश तो ऐसा अलौकिक सौंदर्य है ऋषिकेश में। यहाँ पर एक गौशाला भी थी उनकी, मैंने पहली बार देखा कि गायों की, जैसे लोग मांगते हैं पर देते नहीं हैं, पर यहाँ बहुत बढ़िया सेवा की जा रही थी। और अब मेरी बेटी और मैं लौटते हुए, इधर उधर निहारते हुए, ये कदम से कदम मिलाए जा रहे हैं। अब बाय बाय ऋषिकेश, बाय बाय गंगा मैया। तो हम चलते हैं, अब अगले साल आएंगे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब घर की ओर जा रहे थे। तो बहुत सुंदर सी 4 दीवारी थी दोनों साइड से। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि देखते जाएंगे कि अगल बगल क्या क्या है, जिससे कि दूसरी बार आने में सुविधा हो। किसी तो सामने पड़ गया वेद निकेतन धाम, ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर थोड़े हमने फ़ोटो वोटो खींचे। इस साइड जानकी सेतु के भी 3 पार्ट थे। इधर से आते 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 अलग अलग भगवान बने हुए थे, कहीं पर ओम लिखा था, कहीं पर हनुमान जी बने थे, क्योंकि जानकी मैया के तो सेवक हनुमान जी थे। तो ये जगह जगह मतलब बहुत खूबसूरत खूबसूरत आश्रम है। अभी बेटल्स करके भी है आगे लास्ट में।
तो वहाँ भी गए थे हम, थोड़ा आधे तक ही गए फिर क्योंकि हमें देर हो रही थी, हम लौट आए। तो ये भी वेद निकेतन बहुत सुंदर लगा मुझे, ये शायद आश्रम ही था। तो बाहर से हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खींची। उसके बाद हम ये इस जहाँ भी देखो मतलब एक फ़ोटो खींचने का, क्योंकि सीता मैया और राम लक्ष्मण लव कुश जो भी हैं कहीं ना कहीं कुछ बने हुए हैं, तो ऐसा मन करता है कि एक फ़ोटो खींचने के लिए हम आकर्षित ही हो जाते हैं। नहाने के बाद बच्चों को जाड़ा भी हो गया, तो कुछ बच्चे तौलिया वौलिया ओढ़ रहे थे। तो